दुबई ख़ास तौर पे अपनी नेटवर्किंग के लिए बड़ा मशहूर है। ये मैं बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बात कर रहा हूँ हुँ, कि यहाँ पे नेटवर्किंग की इतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास हैं और बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है। आप इस पे ज़्यादा बेहतर कमेंट कर सकेंगे कि नेटवर्किंग जितनी ज़्यादा यहाँ पे आप करेंगे, आपके पास बिज़नेस में ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटीज़ उतनी ज़्यादा आएँगी। हाउ डू यू सी दिस फंडा कि यहाँ पे वाक़ई ये जो चल रहा है सारा, ये बेनिफिट भी होता है या बस जाके सिर्फ़ चाय-कॉफ़ी का ही मज़ा है बस? जो कुछ भी होता है ना, अपने मकसद के लिए होता है। बिल्कुल सही। दैट्स इट। करने चाहिए ये इवेंट अटेंड? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए आपको। उस करना इसलिए चाहिए आपको कि आपको दुनिया के रंग नज़र आते हैं। वाह, वाह, वाह! आपको खुद से एक कंपैरिज़न सामने आ जाता है। अब मैं आपसे मिलूँगा ही नहीं, हुँ, तो मैं आपसे प्यार या मोहब्बत कैसे करूँगा या नफ़रत कैसे करूँगा? बिल्कुल सही। कोई वजह तो होनी चाहिए ना। हुँ, अब ऐसे ही किसी ने बता दिया या मैंने सुन लिया कि आप अच्छे नहीं हैं हुँ, और मैं आपसे कभी मिला नहीं है, तो मैं तो मेरे तो माइंड में आपके लिए नफ़रत है। सही। लेकिन जब आप मिला तो मुझे पता चला कि नहीं यार, ये तो ऐसा नहीं है। ये तो इंसान बहुत ही खूबसूरत है। हुँ, तो उसके लिए दुनिया विज़िट करना, सफ़र करना, लोगों से मिलना, वो क्या खाते हैं, क्यों खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, किस तरह की प्रैक्टिसेज़ हैं उनकी, वो देखना, सुनना, समझना और अपनी शेयर करना, ये बहुत ज़रूरी है। हुँ, आप नहीं करेंगे, तो आप अपने आप को एक शेल में तो बंद कर लेंगे, कबूतर की तरह आँखें बंद करके, लेकिन आप उसको ख़त्म नहीं कर सकेंगे। ट्रू। अपने आप को तो हर्ट करते रहेंगे आप लोग, हुँ, तकलीफ़ देते रहेंगे, जब तक आपकी साँसें चल रही हैं। लेकिन बेहतर ये होती है कि अपने दिल को, अपने दिमाग को, आँखों को खुला करें, हुँ, खोलें, सोचें कि ये अगर बंदा, मिसाल दे रहा हूँ, ये नंगा है, कम कपड़े पहनता है, तो क्यों पहनता है? सही। और ये पूरे पहन रहा है और ये क्यों पहन रहा है? दोनों से गपशप लगाओ, हुँ, ताल्लुक बनाओ, दोस्ती करो, पता चले कि उसका क्या एजेंडा है, उसका क्या एजेंडा है। मुसल्लत ना हो जाओ उसके ऊपर। हुँ, और अपने बारे में बताओ कि मैं ऐसे कपड़े क्यों पहनता हूँ, मैं ऐसे बैठता क्यों हूँ, मैं इस तरह की कॉफ़ी क्यों पीता हूँ, इस तरह का चश्मा क्यों लगाता हूँ, इस तरह का मोबाइल क्यों यूज़ करता हूँ। अपने बारे में बताओ, अगले बंदे को सुनो, तब जाके पता चलेगा कि कौन सही है, कौन गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सही गलत का कि जज बनना ही नहीं है आपने। बिल्कुल सही, सही। बेसिकली इसको एक्सपोज़र के लिए लें। एक्सपोज़र के लिए अब लें। देखिए मैं ट्रैवलिंग कभी भी करता हूँ ना, तो मेरा सबसे जो मेन मोटिव होता है कि यार मैं देखूँ कि हम क्या हैं और दुनिया क्या है। एब्सोल्युटली। कुछ लर्निंग मिलती है ना वहाँ से आपको, आप लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो, उनके उठने-बैठने का, वही आप वाली बात कि खाने-पीने का, उठने-बैठने का, उनका तरीका क्या है, उनके बिज़नेस की अप्रोच क्या है, हम बिज़नेस को किस तरह देखते हैं, वो किस तरह देखते हैं। तो बजाय इसके कीड़े निकालें या उनके ऊपर आपको लेबल लगाएँ, आप उसको एडवांटेज में लें ना, कि भाई अच्छा ये चीज़ है, हुँ, क्या ये मैं करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ? बिल्कुल। मैं एक स्टेप और ऊपर जा सकता हूँ? अच्छा मैं मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन मुझे कैसे मिलेगा? अब जैसे कल की बात है सर, मैं यहीं पे बैठा हुआ था, तो मेरे साथ एक और इन्फ्लुएंसर बैठी थी। तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा जी मुझे आप बताएँगे कि यहाँ लोकल्स का मिज़ाज कैसा है? कंटेंट कंज़्यूम करने के हवाले से। अब हम पाकिस्तान वाले, हमारे ज़हन में 2 ही प्लेटफ़ॉर्म बैठे हुए हैं, फ़ेसबुक और टिकटॉक और यूट्यूब। उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, यहाँ पे जो जितनी यंग जनरेशन है वो ज़्यादा इंस्टाग्राम को लाइक करती है या स्नैप को लाइक करती है। अब मेरे लिए ये लर्निंग थी। तो अब मेरा उसी वक़्त मौक़िफ़ चेंज हुआ, उनसे गपशप लगाने के बाद मैंने कोई आधा घंटा चैट जीपीटी के साथ खेला फिर। तो उधर से भी मुझे वैलिडेशन मिल गई कि हाँ, अरब के अंदर ज़्यादातर जो है ये यंग जनरेशन इंस्टाग्राम के ऊपर हाई प्रोफ़ाइल, आपको जितने भी कन्वर्सेशन है वहाँ मिलेगी। तो क्या हुआ, मेरे लिए एक लर्निंग मिल गई मुझे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम दुनिया को देखेंगे, ये चश्मा लगा के देखेंगे, तो मेरा ख़्याल है हमारी ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं, तब तक आपको इस चीज़ की रियलाइज़ेशन नहीं होगी। हुँ, तो मिलना लोगों से ज़रूरी है, बेनिफिट ऑफ डाउट देना ज़रूरी है। तो मुझे ट्रैवलिंग ने ये चीज़ सिखाई है कि जजमेंटल नहीं बने। बिल्कुल सही है। अल्लाह ने आपको कोई इख्तियार नहीं दिया कि किसी के जज बनने का। हुँ, मिसाल के तौर पे हम सोशल मीडिया पे होते हैं, हर दूसरा बंदा किसी फ़ेमस बंदे की फ़ोटो लगा के तो उसको ज़लील करने की कोशिश कर रहा है या उसकी तारीफ़ों के पुल बाँध रहा है। मतलब जज बन रहा है ना, जी। विदाउट नोइंग दैट पर्सन इन पर्सन। हुँ, उस बंदे को ज़ाती तौर पर नहीं जानता, बिल्कुल। लेकिन उसने अपनी एक राय कायम कर ली, तो जज ही बन गया ना। हुँ, तो ये चीज़ मुझे
तकलीफ पहुंचाती है। सर ये ऐसी है, मैं तो कहता हूँ चले इख्तियार तो नहीं है हमारे पास किसी के बारे में जज बनने का, लेकिन अगर बनना भी कम से कम किताब पढ़ तो लो यार। आप उसकी सिर्फ टाइटल बुक का पढ़ के तो आप फैसला दे देते हो। हम एक डायलॉग से, एक इंटरव्यू से, जी। एक बैठने के अंदाज से पूरी स्टोरी, पूरी ज़िंदगी डिज़ाइन कर लेते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसके सफ़र को, उसकी पेन को, प्रोसेस को, हार्डशिप्स को हम किसी खाते में नहीं डालते ऐसे ही है, और इंटरेस्टेड भी नहीं है हम लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं इस चीज़ को इस तरह लेता हूँ, मिसाल के तौर पे, मैं अगर आपके खिलाफ बात कर रहा हूँ हम्म, किसी भी लिहाज से, सही। तो अल्लाह के बाद मेरे राज़िक आप हैं। बड़ी बात। क्योंकि मुझे आपकी वजह से पहचान मिल रही है। हम्म, पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर, कीप इट साइड। सही। अगर ये हम समझ है ना, ये हमारी तालीम के अंदर आ जाए, हम कभी मुंह नहीं खोलेंगे किसी के बारे में।